हाय एवरीवन, वेलकम टू द डॉट बैच। तो अब से कुछ दिनों में हमारा डॉट बैच शुरू होने वाला है और हम चाहते हैं उससे पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स आपको बता दिए जाए ताकि आपकी आगे आने वाली वेब डेवलपर बनने की जर्नी बहुत अच्छी हो जाए। तो इस मॉड्यूल में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे कि गिट क्या होता है, ठीक है, वर्जन कंट्रोलिंग क्या होता है, कैसे किसी गिट रिपोजिटरी को बनाया जाता है, उसमें मॉडिफिकेशंस कैसे ऐड करते हैं, कमिट कैसे ऐड करते हैं, किसी कमिट को रिवर्ट कैसे करते हैं, लाइक अंडू कैसे करते हैं किसी चेंज को, ब्रांचिंग कैसे वर्क करती है, मर्जिंग कैसे वर्क करती है, टैगिंग कैसे वर्क करती है। बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अब ये टर्मिनोलॉजीज आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रही होंगी, बट डोंट वरी, सब कुछ हमें बढ़िया से समझ आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं व्हाट इज वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत ही इंडस्ट्री में यूज होने वाला टॉपिक है, इंडस्ट्री में यूज होने वाला टूल है। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप अपने डेस्कटॉप पे कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हो, राइट? इसको मैं वर्ड डॉक्यूमेंट बोल देता हूं। वर्ड डॉक्यूमेंट या गूगल डॉक्स पे या किसी भी टेक्स्ट एडिटर में जब आप टेक्स्ट लिखना शुरू करते हो, ठीक है, ABCD, तो कोई भी टेक्स्ट आप लिखते जाते हो तो आप ध्यान से देखो, कंट्रोल Z आप कई बार यूज करते हो जब आपको चेंजेस अंडू करने होते हैं, ठीक है। अब ये चेंजेस अंडू कैसे हो रहे हैं? मैं कहता हूं OS आपके लिए वर्जन कंट्रोलिंग कर रहा है। वर्जन कंट्रोलिंग मतलब आपने A लिखा, फिर B लिखा, फिर C लिखा, फिर D लिखा, यहां तक आपके OS ने अपनी मेमोरी के अंदर मेंटेन करके रखा है कि भाई अभी A B C D तक लिखा गया है, ठीक है। यानी कि A वर्जन है, B वर्जन है, C वर्जन है, D वर्जन है, ऐसे समझ सकते हैं इसको। उसके बाद जब आपने सपोज करो नेक्स्ट लाइन पे DEF लिखा और आप इसको अंडू करना चाहते थे, तो आप कंट्रोल Z करते हो और ये DEF हट जाता है, ठीक है। इसका मतलब आपके OS ने कुछ इस तरीके से चीजों को सेव किया होगा। यहां तक वर्जन 1 था, ठीक है, और यहां तक वर्जन 2, ठीक है। तो दो वर्जन उसने मेंटेन किए, आपने कंट्रोल Z किया, DEF हट गया, आप दोबारा से प्रीवियस वर्जन पे आ गए, ठीक है। तो इसी को कहते हैं वर्जन कंट्रोलिंग, ठीक है। अब ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि आपने जो एक्सीडेंटली DEF लिखा है, यानी एक्सीडेंटली आपने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ गलत करेक्टर लिख दिए, कुछ खराब करेक्टर लिख दिए जो आप नहीं चाहते थे लिखे जाएं। अगर ये वर्जन कंट्रोलिंग जैसा कुछ नहीं होता तो आप गो बैक नहीं कर सकते थे, अंडू नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये आपके लिए प्रॉब्लम होती है कि आपको देखना पड़ता मैंने क्या क्या ऐड किया, उसको हटाना पड़ता। ये तो छोटा सा डॉक्यूमेंट है, ऐसे बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हो सकता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस गलती से कर दिए, आपको कहाँ कहाँ पे क्या चेंज करा है वो सब हटाने का आपको पूरा मैनुअली करना पड़ता है बेसिकली, ठीक है। बट OS आपके लिए करके दे रहा है, ठीक है। उसी तरीके से जब आप डेवलपमेंट करते हो, ठीक है, डेवलपमेंट करते हुए आपको भी एक काइंड ऑफ वर्जन कंट्रोलिंग चाहिए होती है। यानी कि आप जो भी फाइल्स में चेंजेस कर रहे हो, जो भी फाइल्स में कोड कर रहे हो, सपोज आपने फाइल 1 लिखी, फाइल 2 लिखी, ठीक है, आप इसके अंदर कोड लिखते हो। अब जब भी कोड की कोई भी लाइन ऐड कर रहे हो, 2 3 4 5, यहां तक आपने लाइन ऐड करी, 5th लाइन सपोज करो आपकी आपने रॉन्ग लाइन ऐड कर दी, ठीक है। तो आपके पास कोई ऐसा टूल होना चाहिए, ठीक है, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जो आपके पूरी जितनी भी आपने CPP फाइल्स हैं या फिर JS फाइल्स हैं या फिर जो भी आपके पूरे प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं उसमें ये देख के बता सके कि अभी कौन कौन से चेंजेस डेवलपर ने किए हैं, ठीक है, ताकि वो उन चेंजेस को रिमूव कर पाए, ठीक है। अब इसको मैं बोलता हूं टोटल डेवलपमेंट फ्रीडम, ठीक है। अब फ्रीडम ये किस तरीके से है, हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, आपका कोड बेस अभी इस पोजीशन पे है, ठीक है, और इस पोजीशन पे आपने यूजर ऑथेंटिकेशन फीचर लिख चुके हो आप, ठीक है। ये फीचर आपका वर्किंग स्टेट पे है, बढ़िया से वर्क करता है, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि यूजर ऑथेंटिकेशन के बाद आपको प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन जैसा कुछ मॉड्यूल भी लिखना है, कुछ फीचर आपको लिखना है, ठीक है, और वो यूजर ऑथेंटिकेशन के ऊपर लिखना है, यानी कि उसके बाद लिखना है, उस कोड बेस के ऊपर लिखना है। तो आप क्या करोगे, आप लिखना शुरू करोगे, ठीक है, आप लिखना शुरू करोगे और आप उसके अंदर बहुत सारे कोड चेंजेस कर दोगे, राइट? कोड चेंजेस बहुत सारे कर दोगे। सपोज करो आपने बहुत सारी लाइन ऑफ कोड ऐड कर दिया, बहुत सारे लाइन ऑफ कोड LOC ऐड कर दिया, राइट? अब आपने देखा कि आपको बोला गया कि आप जिस तरीके से आपको इंप्लीमेंट करना था ना, वो इंप्लीमेंट आपने नहीं किया है, ठीक है। कोई सीनियर डेवलपर आपको आके बोलता है कि ये कोड चेंजेस ठीक नहीं है, इनको हटा दो, ठीक है, मैं डेवलप कर लूंगा, आप मत करो, ठीक है। उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका जो वर्जन कंट्रोल टूल है
वो वॉच कर रहा होगा जो भी आप चेंजेस कर रहे हो, यानी कि आपने यहां पर चेंजेस करने शुरू किए, ठीक है, और वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम क्या करेगा, इन चेंजेस को ट्रैक करेगा, ठीक है, ट्रैकिंग करेगा। जो ट्रैक करेगा तो वो वॉच कर रहा होगा, ठीक है। सपोज करो ये आपका वर्जन कंट्रोल सिस्टम बैठा हुआ है, ठीक है, वो क्या है, वो ऊपर से वॉच कर रहा है भाई पहले जो आपका कोड बेस था, जो कि वर्किंग कोड बेस था, वो कितना लिखा हुआ था, उसके बाद आपने जो चेंजेस करे वो कितने किए, उन चेंजेस को ट्रैक करता है। और सपोज करो आप, जैसे कि आपको चेंजेस अंडू करने पड़े, तो आप देख पा रहे हो आपने कौन कौन से चेंजेस किए थे और आप उनको अंडू भी कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से वर्जन कंट्रोलिंग वर्क करती है। सिंपल भाषा में बोलूं तो कुछ नहीं है, आपने जो पहले चेंजेस किए थे और जो बाद में चेंजेस कर रहे हो, उनको ट्रैक करने का जो पूरा टूल है, उसको सॉफ्टवेयर है, उसको मैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहता हूं, वर्जन कंट्रोल टूल कहता हूं, ठीक है। इसका एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल है गिट, बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूज होने वाला एग्जांपल है। उसके अलावा जो एग्जांपल्स है वो आपका सब वर्जन है, परफोर्स है, ठीक है। सिंपल सी बात। अब डिस्कस करते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है, वर्जन कंट्रोल टूल है, ये करता कैसे है। ये सिंपली कुछ सेव पॉइंट सेव करता है, कुछ सेव पॉइंट सेव करता है, ठीक है। ये सेव पॉइंट 1 है, ये सेव पॉइंट 2 है, ये सेव पॉइंट 3 है, ठीक है। और उन सेव पॉइंट को कैसे करता है, आप उनको कमिट करते हो, ठीक है। आप बोलते हो यू हैव कमिटेड कि ये सेव पॉइंट बढ़िया है, चलता है, ये कोड चेंज सही है, ठीक है। जब उसे कमिट कर देते हो तो ये कमिटेड चेंजेस बोलते हैं इनको, यानी कि कमिट कर चुके हो, ये सही चेंजेस हैं। उसके ऊपर आप जब अपने टेम्पररी चेंजेस कुछ कर रहे होते हो, ठीक है, जो आप टेम्पररी चेंजेस कर रहे हो, कुछ भी फीचर डेवलप कर रहे हो, जैसे यहां पे कर रहे थे, ठीक है, तो वो मार्क करके रखता है उन सेव पॉइंट्स को, और जब भी आपका मन करता है उनको रिवर्ट करना है, आप वापस से पुराने सेव पॉइंट पे चले जाते हो, ठीक है। सिंपली सेम एग्जांपल जो हमने यहाँ लिया था, जो डॉक्यूमेंट का है, उसी तरीके से आपका ये जो वर्जन कंट्रोल टूल है वो ऐसे वर्क करता है, ठीक है। इसका जैसे कि हमने बात की, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है गिट, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज में लोग कंफ्यूज होते हैं, वो है गिट वर्सेस गिटहब। लोगों को लगता है सेम चीजें हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। गिट जो है वो हमने समझा एक वर्जन कंट्रोल टूल है, सिंपल एक सॉफ्टवेयर है जो कि काम कर रहा है आपके चेंजेस को ट्रैक करने का, उसके साथ कुछ एडिशनल कैपेबिलिटीज भी प्रोवाइड करता है, वो सारी हम आगे पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। बट गिट हब क्या है, गिट हब जैसे कि ये सिंपली एक सर्विस है, एक होस्टिंग सर्विस है, जिसका पैरेलल एग्जांपल क्या हो सकता है, वीडियो होस्टिंग की सर्विस है आपका यूट्यूब, ठीक है। जैसे यूट्यूब एक वीडियो होस्टिंग सर्विस है, ऐसी गिट रिपोजिटरीज को होस्ट करने की सर्विस गिट हब है। अब नया वर्ड हमने सीखा, रिपोजिटरी। रिपोजिटरी क्या होता है, रिपोजिटरी होता है कि सपोज करो जब आप कुछ भी डेवलप कर रहे हो, जैसे कि अभी हमने लिया था, आप ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप कर रहे थे, तो आप किसी फोल्डर के अंदर अपना प्रोजेक्ट बनाते हो, राइट। ये फोल्डर है आपका और इसके अंदर आपने बहुत सारी फाइल्स रखी हुई हैं, ठीक है, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब रिपोजिटरी एक फोल्डर ही है, बट उस फोल्डर के अंदर ये कैपेबिलिटी है, या फिर ये एक मैं एडिशनल एक प्रोग्राम बोल सकता हूं, वो उस पर एक्ट करता है किस तरीके से कि इस फोल्डर के ऊपर गिट नाम का एक टूल वॉच कर सकता है, ठीक है। एक फोल्डर ही है, रिपोजिटरी एक फोल्डर ही है, इसमें एक एडिशनल कैपेबिलिटी है कि गिट नाम का टूल इसको वॉच कर सकता है, और वॉच करने का मतलब आप सब समझ गए हैं, यानी कि जो मॉडिफिकेशंस है उनको ट्रैक करने की कैपेबिलिटी इस फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो ये कुछ रिपोजिटरी होती है। तो गिटहब क्या है, गिटहब सिंपली एक होस्टिंग सर्विस है, यानी कि एक गिटहब एक वेबसाइट है, या फिर एक बोल सकता हूं एक पूल है डेटाबेस का, जिसके अंदर बहुत सारी रिपोजिटरीज रखी हुई हैं। और गिटहब बना क्यों है, ठीक है, गिटहब बना क्यों है, सपोज करो ये गिटहब है, गिटहब के अंदर बहुत सारी रिपोजिटरीज हैं, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, सपोज करो आप हो और मैं हूं, ठीक है, ए और बी दो पर्सन है सपोज, ठीक है, और हम दोनों कोलैबोरेट करना चाहते हैं। हम दोनों कोलैबोरेट जब करना चाहते हैं, यानी कि सपोज मैं इंडिया में बैठा हूं, आप यूएस में बैठे हो, और हम किसी एक रिपोजिटरी पे यानी कि एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन सिंपली था कि भाई ये जो आपकी रिपोजिटरीज है ना, इनको भी होस्ट कर दो, इनको भी वेबसाइट पे डाल दो, जिससे कि कोई अगर इंडिया में बैठा है और कोई यूएस में बैठा है, वो ओवर द वेब एक रिपोजिटरी को एक्सेस कर पाए और उनमें कंट्रीब्यूट कर पाए, ठीक है। तो ये सिंपल सा काम है।
गिट क्या है? एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, वो हर एक सिस्टम में इंस्टॉल होता है, ठीक है। आप अपने पीसी में भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, मुझे अपने पीसी में इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो सिंपली एक फोल्डर को वॉच करेगा, ठीक है। और आपका गिटहब क्या है? गिटहब एक सर्विस है, एक वेबसाइट है जिसपे बहुत सारे गिट रिपोजिटरीज रखी हुई हैं ताकि आप मैं कोलैबोरेट कर पाए ओवर इंटरनेट, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि गिट रिपोजिटरीज को कैसे क्रिएट करते हैं।